हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने आपके लिए दी है। चलिए सबसे पहले बता दूं वीडियो किस बारे में है। तो वीडियो जो है आज का वो है लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ का हमने एक माइंड मैप तैयार किया है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे जिससे कि हमें याद रहे कि हमें किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम लेटर राइटिंग कर रहे हों। ठीक है, और जब हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हों। तो प्यारे बच्चों, लेटर राइटिंग के लिए वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाकर वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं। केवल वीडियो देखने की ज़रूरत है, आपको कोई भी लेटर रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखते ही आप लेटर लिखना सीख जाएंगे आसानी से, चाहे आप पहले से जानते हों या नहीं जानते हों। तो आज अगर आप चाहें तो जो इस साइड में दिया हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये आपका लेटर राइटिंग के बारे में ही है कि कैसे आपको लेटर लिखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आज जो हम आपको समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पहला पॉइंट है थीसिस स्टेटमेंट। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें लिखा है अ कंसाइज स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ व्यू पॉइंट्स ऑफ एसे गाइडिंग द रीडर ऑन व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो इसमें सबसे पहली बात यह कि अपना आर्गूमेंट और व्यू पॉइंट आपको तैयार करना है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है आपके लिखे हुए को, वो क्या एक्सपेक्ट रखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पैसेज तैयार करना। ठीक है, फिर इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स हैं एविडेंस, यानी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा यूज टू बैकअप द आर्ग्यूमेंट सच एज फैक्ट्स, कोट्स एंड एग्जांपल। तो जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। जो आर्गूमेंट आप बता रहे हैं, ठीक है, जो आप कोटेशन दे रहे हैं, वो सभी फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं आप उसमें कुछ भी लिख दें। ठीक है, दूसरी बात एनालिसिस की बात आती है। तो एनालिसिस का मतलब इसमें ये रहेगा द इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एविडेंस एक्सप्लेनिंग हाउ इट सपोर्ट्स द थीसिस और आर्गूमेंट। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो भी एविडेंस आप इसमें डाल रहे हैं वो आपके लिखे हुए को सपोर्ट भी कर रहे हैं या नहीं, इस बात का ध्यान ज़रूर से आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कैसे कि कंपेयर कैसे करना है। तो इसमें लिखा है एग्जामिनिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन। अगर आपको कोई ऐसा पैराग्राफ लिखने को दिया गया है जिसमें कुछ कंपेयर करने की बात हुई है, तो दोनों को अच्छे से कंपेयर करिए और फिर लास्ट में कंक्लूजन भी बताइए कि कौन सी चीज़ बढ़िया है और कौन सी चीज़ बढ़िया नहीं है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। आगे देखिएगा, आगे इसमें जो आपका बनता है एक और पॉइंट, वो हम यहाँ नीचे आते हैं। कई सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर कोई ऐसा आपको पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, जैसे कोई डिजीज़ हो गई या कोई पॉल्यूशन वगैरह हो गया, तो उसके क्या कॉज और इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये भी आपको बताने हैं। इसमें लिखा है एनालाइजिंग द रीज़न बिहाइंड अ पार्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है कि भाई इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, और किन किन जगहों पर कैसी कैसी सिचुएशंस में ये चीज़ बढ़ती है, फैलती है। इसके बाद आर्गूमेंटेशन में दिया है बिल्डिंग अ लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड आर्गूमेंट दैट persuades the reader to accept the writer's point of view। आपको जो लिखना है वो इस प्रकार से लिखना है जो रीडर है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ पाए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक ये बात हो गई। आगे है लॉजिकल फ्लो। आइडिया शुड फॉलो अ कोहेरेंट अंडरस्टैंडेबल प्रोग्रेशन दैट मेक्स सेंस टू द रीडर। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोहेरेंट हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि आपस में बिल्कुल मिलजुल ही नहीं रहा हो जो आप बता रहे हैं, वो तालमेल मिलना चाहिए जो आप लिख रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन वो चीज़ें एक दूसरे को जोड़ती हुई चलें। आगे चलते हैं। कोहेंशन द स्मूथ कनेक्शन बिटवीन सेंटेंस पैराग्राफ इंश्योरिंग राइटिंग फील्स अनफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो जो भी आप लिख रहे हैं वो स्मूथ हो, पढ़ने में आसान हो और चीज़ें समझने में आएँ और एक दूसरे से कनेक्टेड हों, यही बात यहाँ पे बताई गई है। आगे दिया है प्रिसाइजेशन। तो प्रिसाइजेशन में क्या बताया है, इसमें बताया है कि द यूज़ ऑफ क्लियर एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज टू कन्वे आइडियाज़ विदाउट एम्बिगिटी एंड वेगुनेस। इसका मतलब यही है कि आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करें वो क्लियर हो और वो क्या होनी चाहिए, वो जो आइडिया आप कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, वो आइडिया समझ आना चाहिए, पता चलना चाहिए, ऐसा लिखा जाना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि पूछा कुछ गया है और आप लिख कुछ दें।
ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है प्यारे बच्चों। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ जब आपके लिए लिखने को आता है, लेटर के साथ ही आता है कि एक तो आता है कि लेटर लिख दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आता है पैराग्राफ लिखने का। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है पैराग्राफ लिखते समय। अगर आपको लेटर के बारे में भी जानना है तो यहाँ पे ये सारे व्यू पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा। मैं एक बार इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बाय 1, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और फिर आप आराम से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन्हें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप ये जो वीडियो आपके लिए हमने दी है, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।